अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते की पहली कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं FSJ, आफ्ताब इकबाल साहब, मेरी टीम और लाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई बड़ा मजा आ रहा है आज आपके इस वाले शो पर जो मैं, लेकिन एक सवाल है आफ्ताब भाई मेरा जी। ये बगैर देखे लोगों को कैसे पहचान लेते हैं? क्या मतलब बगैर देखे? नाम ले रहे होते हैं आप, वो पूछ रहे होते हैं कैसे? इसके लिए जहानत चाहिए। बहुत पढ़ना पड़ता है। नहीं, बहुत पढ़ना नहीं पड़ता। आप आए अफगानिस्तान से? जी। हमारे पास इस वक्त 2 अफगानी हो गए हैं, एक फैसल शेख जान है। मैं पाकिस्तानी हूँ भाई। नहीं, मेरा मतलब अफगानी और नस्ल है। अफगानी और नस्ल हैं तो वो भी पाकिस्तानी। ही हैज अ पाकिस्तानी पासपोर्ट। पासपोर्ट आई वाज बोर्न है। स्टार्ट करें कसौटी जी, और हमारे कैफ़े पेट्रन ऑलरेडी इंतज़ार भी कर रहे हैं तो उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदनान बेग है। आपका ताल्लुक कहाँ से है? अभी तो हम लोग फैसलाबाद से आए हैं, लेकिन ओरिजिनली हम लोग यूके से आए हैं अच्छा। और स्पेशली आफ्ताब साहब से मुलाकात करने के लिए, उस प्रोग्राम में शिरकत के लिए। वेरी काइंड ऑफ यू बेग साहब, वेरी काइंड ऑफ यू सर। इसमें प्लेयर सर, इसमें प्लेयर। बिफोर वी स्टार्ट मैं कुछ कहना चाहूँगा पहले। जी प्लीज गो अहेड। अब बब्बू साहब की गायकी का मैं बहुत देर से कायल हूँ, जब से इन्होंने वो बिजली और लोड शेडिंग वाला गाना गाया था। लेकिन इनकी फीकी जुगतों को जो आपने अरूज बख्शा है। आपको पता है ये जो साल आखिरी हिचकियां ले रहा है, जी जी, इसका नाम हमने रखा हुआ है सन 2000 फिक्की। दिस इज नॉट 2021, 2000 फिक्की है ये। बब्बू साहब जी 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 बब्बू साहब सिर्फ इस तो माफी कि तुसी फैसलाबाद दे। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बब्बू साहब, बहुत शुक्रिया। जी सर, शुरू करें। जी सर। जी, शख्सियत जिंदा? जी सर, जिंदा। मर्द? एशियाई? एशियाई। पाकिस्तानी? यस, पाकिस्तानी। ये बेग साहब इतनी दूरों मतलब की करना है? तड़ियाँ फिकियाँ सुनना आए बस। सीधा जाएं, शोबे पे जाएं। ताल्लुक इल्म फजल से है? No, I don't think so. शोबिस पे आज। शोबिज से? No sir. अच्छा जनाब, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? जी, बी है। भी है। शख्सियत पंजाब से है? मेरा ख्याल पंजाब से ही है वो। सियासत और हुकूमत से भी है, इल्म फजल से नहीं है, शोबिज से नहीं है। तो फिर इसका मतलब है, यानी वजह शोहरत सियासत और हुकूमत नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं ना? पहले नहीं थी। पहले नहीं थी ये तो। अच्छा, इस पे गौर बड़ा करें। नैरो डाउन हो गया। ओके, पहले नहीं थी सियासत और हुकूमत। स्पोर्ट्स आज है ना। स्पोर्ट्स में ओह, इमरान खान? स्पोर्ट्स में ना करो सर, सो ऑब्वियस। पूछ तो लें। स्पोर्ट्स से ताल्लुक है? था। स्पोर्ट्स से भी ताल्लुक था जो कि अब नहीं है, यानी रिटायर्ड। फिलांथ्रोफी से, सोशल वर्क कह सकते हैं स्पोर्ट्स से रिटायर्ड। बेग साहब, इज ही अ क्रिकेटर? यस सर। दैट नैरोज डाउन। एक तो आपका सरफराज नवाज है जो क्रिकेटर भी था, MPA भी रहा है और लंडनर है, आजकल इंग्लैंड में है। यस, ठीक है ना। एंड ही इज अलाइव। इज अलाइव एंड इज अ पॉलिटिशियन, रिवर्स क्रिकेटर। स्विंग से ताल्लुक है ये नहीं। देखें, ये तो हो गया ना सर, कोई बॉलर इनकी प्रॉक्सिमिटी सियासत से भी है, वजह शोहरत सियासत। इनका सियासत वजह शोहरत का क्या जवाब दिया था कि वजह शोहरत सियासत नहीं है? पहले नहीं थी। सर मे आई ऐड समथिंग, क्योंकि व्यूअर्स भी सुन रहे हैं, क्योंकि मैं जहाँ बैठा हूँ तो मैं आज कैफे पेटर्न्स की साइड पे हूँ, आप लोगों की साइड पे। जी जी, बिल्कुल तो नहीं। मैं आप यहाँ से उनकी भी हेल्प आउट कर सकता हूँ यहाँ से। जी जी, जरूर करें। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा सियासत हुकूमत, सर इक्वली पॉपुलर इन सियासत हुकूमत एंड इक्वली पॉपुलर इन स्पोर्ट्स। यस, यू कैन से दैट। अच्छा, ताल्लुक पंजाब से ही है? पंजाब से ही है। मतलब ये इस पर भी गौर करने की जरूरत पंजाब है से है कि पंजाब से ही है। आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि ये दोनों जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं, दोनों के डोमिसाइल लाहौर के हैं। बिल्कुल लाहौर से। एक जमान पार्क से है, मजंग दूसरा मजंग जमान पार्क। असी तो महल्ले पहुंच जाएंगे। वो मजंग लिंक से खेलता था, ये जिमखाना से खेलता था। He grew up on the grounds of Atchison। इमरान की फिल्म हमने किस ग्राउंड में बनाई थी? एचिसन में बनाई। यू आर द पेप्सी जनरेशन। हम दोनों ने फिल्म बनाई थी। वाह सारे किहड़े सन दी गल? 1986। नया नया इंडियन टूर से आया था, इमरान शहजादा था वाह। और जीत के आया था सीरीज इंडिया से। जी जी, इंडिया। जी जी, फर्स्ट सीरीज विन इन इंडिया वाह। बाय एनी पाकिस्तानी।
इन हिज इन कैप्टन। हिज कैप्टन। लाहौर लेट्स लाहौर तो है ना, हाँ चले। अच्छा जी, ताल्लुक लाहौर से है, यानी उनकी एजुकेशन लाहौर में हुई, जी सर। क्योंकि लोग मियाँ वाली समझेंगे ना, हालांकि he got elected from मियाँ वाली as well. बॉर्न इन लाहौर। He was born in Lahore. He grew up in Lahore, educated in Lahore. किसी बहुत बड़े philanthropic project से मुंसलिक रहे हैं, like शौकत खानम। अब आप चीज़ें ले रहे हैं। चेज़ा तो आप ले रहे हैं कि आप हमसे इमरान खान पूछ रहे हैं, खुदा का नाम लें। सर ही इज़ आवर फेवरेट पर्सन, दैट्स व्हाई। वो आपका फेवरेट पर्सन, आपका लीडर तो होगा, हम दोनों का दोस्त है वो। जी माशाल्लाह। और इनका तो बाकायदा जिगरी दोस्त है। अच्छा, दैट्स गुड सर। जिस दोस्ती से न्याजमंदी टपकती है, जो हमारी दोस्ती से टपकती है ना FSJ के लिए, वो ऐसे ही है। लेकिन हम दोनों क्रिटिक भी हैं, बड़े तगड़े क्रिटिक हैं। आपने इमरान खान पूछे जी। ये जो सवाल है ना बेग साहब, आप समझें कि ये इंडिकेशन है ऑफ द लव ओवरसीज पाकिस्तानीज हैव फॉर पाकिस्तान। जी सर। ठीक है ना, ये उसकी इंडिकेशन। आई हैव सीन दैट। चले फिर हम चलते हैं हमारे सेकंड कैफे पेट्रन की तरफ, जो कि हमारे पास यहाँ पर ऑल द वे अमेरिका से आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नॉट ओनली अमेरिका, ही इज फ्रॉम सैन होजे, Oh. कैलिफोर्निया। ओह माय गॉड। तो कल ये हमारे सेट पे तशरीफ लाए थे, मैन एंड वाइफ, और हमारे साथ काफी फोटोग्राफिक सेशन इनका हुआ। तो कहने लगे कि मैं जब भी गुजरता हूँ ना सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी के सामने से, तो मुझे आप याद आते हैं उससे पहले। तो जनाब थैंक यू वेरी मच, आपने शो को भी रौनक बख्शी है। थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। अच्छा जी, एंड यू आर हेयर विद द रेफरेंस ऑफ रंगीला साहब। रंगीला साहब। रंगीला साहब जी, वो उनके टेंटिकल्स बड़े अजीबोगरीब हैं, हर तरफ फैले हुए हैं। ये तो मैं और मान सकता ओवरसीज हूँ। पाकिस्तानीज खास तौर पे रंगीला साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। सर आपका नाम? जी मेरा नाम वकार पिया, फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, ओरिजिनली साहिवाल। अच्छा, वेरी गुड। अब यहाँ भी मेरे गिराई हैं आप साहिवाल के हवाले से, ऐसे तरह ही है साईं। और कैलिफोर्निया का ताल्लुक भी आपके साथ। चले सैन फ्रांसिस्को में करते क्या है जी? सैन फ्रांसिस्को में मेरा खाने का कारोबार है। अच्छा, वेरी गुड जी। अच्छा ये बताइए वकार साहब कि शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नहीं सर। ताल्लुक एशिया से? जी सर। जनूबी एशिया से? साउथ एशिया से। जी। पाकिस्तानी? जी। अब देखें ना, ओवरसीज पाकिस्तानी जब यहाँ आते हैं ना, तो ये नेसेसरीली पाकिस्तानियों को पूछते हैं। तो इतना इजी हो जाता है पहुंचना। आप देखें पहले बेग साहब थे, मैंने साउथ एशिया भी पूछने की जहमत नहीं करवा रहा कि मैं बेग सीधा। साहब ने आपको कह दिया कि आप चीजें ले रहे हैं। हाँ, वो तो हम एंड पे पहुंच गए थे, तो इसलिए। एक साहब अपने जी सा। जी 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 जी। भैया ये बताइए कि ताल्लुक शोबिज से है? जी सर। अब हाउ प्रेडिक्टेबल। अच्छा जनाब, ये शख्सियत जो आपने पूछी है, एक्टर, इज ही अ हीरो? फिल्म हीरो है कोई? नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। म्यूजिक से ताल्लुक? यस सर। म्यूजिक कंपोजर थे? आप बिल्कुल कह सकते हैं। यानी पहचान कंपोजिशन नहीं थी, पहचान सिंगिंग हो सकती है। तो ये बहुत बड़े सिंगर थे क्या? ये भी कहा जा सकता है। ये भी कहा जा सकता। मतलब कंपोजर भी थे, सिंगर भी थे, पहचान उनकी कंपोजिशन नहीं थी। बाद में कंपोजिशन पहचान बनी। बाद में कंपोजिशन पहचान बनी। कोको कोरीना तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये सर अपना नुसरत फतेह अली की तरफ भी जाती है बात। नुसरत फतेह अली, गौर करें, हाँ बहुत बड़े। अच्छा जनाब, कव्वाली के साथ इनका कोई गहरा ताल्लुक? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। फैसलाबाद से तशरीफ लाए थे? जी हाँ। आपने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को पूछा। मेरा सल्यूट है उनको। क्या बात है। थैंक यू वकार साहब, आपने सही उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया। इसी बहाने उन्हें याद करने का मौका मिला हमें। वैसे बब्बू खान तो रोज याद करता है। बेशक। आपको पता है ना, बब्बू का नाम बाबर फतेह अली खान है। जी, और बॉस नहीं रखा है ये। मैं उनकी निस्बत से बब्बू राणा साहब को बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू। और इनकी सिंगिंग को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू। और इनके साथ
फतेह अली खान साहब का नाम लगता है, नुसरत फतेह अली खान साहब का। बिल्कुल। जी अपने कैफे पेट्रन की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इस्माइल नाम है मेरा। इस्माइल साहब आपका कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरा बेसिकली ताल्लुक जो है वो गुजरात से है। बेसिकली तो आप रहते भी वहीं हैं या कहीं और रहते हैं? नहीं, मैं लाहौर में भी रहता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब कर रहा हूँ तो यहाँ। वेलकम टू द शो। शख्सियत ही पूछेंगे आप? जी। इस्माइल साहब ये बताइए कि जिंदा नहीं सर। मर्द, यस सर। एशियाई, एशियाई भी है। एशियाई भी है, राज, ठीक है, मर्द है, डेड है, एशियाई वो भी। बड़ा कट आउट केस फॉर ब्रिटिश राज। ठीक है जी। ठीक है। दूसरा ताल्लुक यूरोप से? नो सर। नो, दूसरा ताल्लुक यूरोप से नहीं है। नहीं, मर्द है, एशियाई है, एशिया से भी ताल्लुक है, ताल्लुक है। और एशिया के साथ भी ताल्लुक तो ज़्यादातर सर बरतानवी हैं या यूरोपीय हैं। तो ये कौन है जिसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता एशिया के साथ है? और है, वेस्ट इंडीज भी हो सकता फिर अब उसके एरा पे पहले थोड़ा सा चले जाएं। है। चले नहीं, पहले उसका दूसरा ताल्लुक डिटरमिन कर लें। तो दूसरा ताल्लुक उसका बर्रे आज़म अमरीका है? यस सर। बर्रे आज़म अमरीका है तो गोया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है? जी सर। अच्छा, अब एशिया को डिटरमिन करें कि एशिया में कौन सा मुल्क है सर? बिल्कुल। चाइना ना हो? साउथ एशिया से शुरू करें। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर है इंजीनियर ना? है तो मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनीज जिसमें एशियंस जो है वो टॉप लेवल पे हैं। गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट सर? में। याहू तो जेरी आएंगे, बट गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट बोथ इंडियन ऑरिजिन। वो तो इंडियन ओरिजिन, वो तो सर सीईओज हैं। सीईओज हैं, सुंदर पिचाई भी है और मतलब सत्या नडेला भी है। जी जी, वो तो सीईओज हैं। अरे डिटरमिन कर रहे हैं ना यहाँ का मुल्क। अच्छा जी, जो एशिया से आप कह रहे हैं ताल्लुक भी है तो गोया साउथ एशिया से है? नो सर। नो सर। चाइना? चाइना से है? जी सर। तो एशियन ताल्लुक हो गया चाइना से, बाकी यूएसए है। यूएस से। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। उसके शोबे पे आ जाए। बिग बिजनेस, बिग बिजनेस भी है। शोबिज, शोबिज सर शोबिज भी। शोबिज, जैकी चैन। जैकी चैन है तो इज क्वाइट अ बिग नेम। या जैकी चैन जैकी चैन भी है। और वो क्या कहते हैं सर, वो जिंदा नहीं है? नहीं है तो फिर ब्रूस ब्रूस ली? ब्रूस ली इज वेरी हांगकांग? हांगकांग इज अ पार्ट इज ऑफ अ पार्ट ऑफ चाइना। शोबिज से ताल्लुक है भैया? जी सर, कह सकते हैं। कैसे कह सकते मार्शल हैं। आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स से ताल्लुक है? ये क्वेश्चन है? जी, इट इज अ क्वेश्चन। मैं जी कोई सर। शायरी तो नहीं सुना रहा था। जी सर। एंटर द ड्रैगन में आए थे ये साहब? यस सर। फिस्ट ऑफ फ्यूरी पे थे। यस सर। वे ऑफ द ड्रैगन में भी थे? यस सर। या अल्लाह। बहुत बड़ा नाम। जी, ब्रूस ली बहुत बड़ा था। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अरे भाई लगाइए ठेका। मुझे लगता है हम 8 सवालों के ऊपर आप पाजी इस हफ्ते काजी कम से कम 18-19 सवाल तक नहीं मतलब कहीं लेट हो रहे हैं, कहीं पहुंचना है, दावत में जाना है, क्या मसला है? नहीं नहीं, ये जो इंटरेस्टिंग शख्सियात होती हैं ना, वो फिर और बाज़ औक़ात बहुत इंटरेस्टिंग शख्सियत कहीं ना कहीं मामला फंस जाता है। आपको याद है अमानुल्लाह जी? ऑलमोस्ट हमारे हाथ से निकल गया था अमानुल्लाह। जिस तरह पिछले सेट पे डिज्नी निकल गया था, जी। ऑलमोस्ट। वैसे वो उस लिहाज से फिर इतना इंटरेस्टिंग थ्रिलर बन जाता है एक प्रॉपर। क्लिफ हैंगर अगर हमने आज तक किया है वो डिज्नी। तो डिज्नी था या ये क्या था, जुनैद जमशेद। तकरीबन यानी भी हाथ से ऑलमोस्ट निकल गया था। यानी ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਸੀ यानी भी मौलाना तारिक जमील साहब, मौलाना तारिक जमील भी एंड पे आए थे। यस, तो आप वो उस साइड पे नहीं गए? चलें जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना अहमद नागी, लाहौर से।
अच्छा जी, वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू द कैफे। कैसा लग रहा है आपको? सो वेरी मच, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा खाना था, काफ़ी देर इंतज़ार किया अपनी बारी का। वी अंडरस्टैंड। आज वैसे हमारी ज़्यादा लंबी लिस्ट है और लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ा है, लेकिन स्टिल देर आए दुरुस्त आए। वैसे ये कोई तरीका नहीं है कि आप इतनी लंबी लंबी लिस्टें लेके आ रहे हैं तो कसौटी की ड्यूरेशन 3 घंटे हो जानी है। अच्छा जी, शख्सियत जिंदा, जी मर्द, जी एशियाई, जी पाकिस्तानी, जी। टू ऑब्वियस, 4 तो हो गए। जिंदा पाकिस्तानी, हम शोबे में जाए। ताल्लुक इल्मो फजल से है? नहीं। अच्छा जी, इल्मो फजल से ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? भी है। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत नहीं है? नॉट नेसेसरी। जी आमना साहिबा? नहीं। सियासत और हुकूमत से भी है, तो फिर सियासत और हुकूमत से भी है वाला ताल्लुक जो है ना, वो स्पोर्ट्स और शोबिज का ही है। बिल्कुल, ये ठीक है ना जी? बिल्कुल। तो इनका ताल्लुक शोबिज से भी है? जी वजह शोहरत यानी शोबिज है? जी सिंगर है कोई? जी। हाँ, अच्छा सिंगर है तो जीटी रोड पे भी गाने गाए हैं, बिल्लो के घर की भी वो जिक्र बिल्लो भी की किया। वजह से बड़ा मशहूर है। जी। और जीटी रोड पे भी ब्रेकें लगती रहती वो हैं। बिल्लो के ही ब्रेक लगे बिल्लो की वजह से। वो किंग ऑफ पाकिस्तान म्यूजिक भी है। अच्छा जी, वो किंग ऑफ पाकिस्तान म्यूजिक हमारा भी है। दोस्त है। हाँ, पंजाबी उनका पंगड़ा स्टाइल, भंगड़ा। बहुत बड़ा, बोलियां पंजाबी। बहुत बड़ा artist। वो वैसे आर्टिस्ट भी बहुत बड़ा है सर। वो सहारा भी देता है लोगों वो- को। जी जी, लोगों को सहारा भी दिया है उन्होंने। बड़ा खुश गुफ्तार भी है। इज अ वेरी गुड कन्वर्सेशनलिस्ट। यस। अच्छा, बहुत कम लोग जानते होंगे, नहीं मैं ये नहीं कह रहा जानते सारे होंगे, लेकिन मेरी अपनी चॉइस उसके 1-2 गानों के अलावा मेरी अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं नॉन स्टॉप उसे कहूंगा कि मुझे पट्टी की बातें सुनाए। वो जो उसका दोस्त है ना पट्टी, भाई कमाल है। और क्या ऑटो स्क्रिप्टिंग वो करता है और किस तरह उसकी नकल उतारता है। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। अब्रार उल हक पूछा। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा। आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी मैं कराची से आया हूँ। वेलकम टू लाहौर एंड वेलकम टू कैफे। कैसा जा रहा है आपका ट्रिप और ये वाला बस special? कैफ़े में आने की ख्वाहिश थी तो बहुत खाना भी खाया यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसे आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं, तो जो मुझे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट की ना, वो यहाँ का एम्बियंस जो है, माहौल मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। चलिए, वी आर हैप्पी टू नो दैट। शख्सियत की तरफ चलते हैं। शख्सियत मर्द, जी बिल्कुल। जिंदा, जी नहीं। एशियाई, जी साउथ एशिया, जनूबी एशिया, जी बिल्कुल। पाकिस्तान, नहीं। इंडिया से। जी उनकी वफात को 100 साल हो चुके। जी नहीं। 50 को पूछेंगे या शोबे पे जाना? पहले तो आप डिटरमिनेट शोबा करें ना जरा। शोबा आप कर। उसके- एक इंडियन शख्सियत जो जिंदा नहीं है, मर्द है। ठीक। भैया ताल्लुक इल्म फजल से है? जी नहीं। सियासत और हुकूमत से है? जी नहीं। शोबिज से है? जी बिल्कुल। शोबिज से ताल्लुक एक हिंदुस्तानी शख्सियत, मुसलमान। आपने पूछा मुसलमान? शोबिज से ताल्लुक। क्वेश्चंस कितने हुए जी? सर 10 सवाल हो गए। अब इंतकाल पे आना चाहिए कि शोबिज में देखें जी, सिंगर्स हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े कंपोजर्स और बड़े बड़े अदाकार। अगर राइटर होता ना तो उसका इल्म फजल से ताल्लुक होना था। ठीक है सर? सही है। ही मस्ट बी सम एक्टर हो सकता ताल्लुक है, मौसीकी से। मौसीकी से हो सकता है। वजह शोहरत मौसीकी है क्या? भी है, लेकिन वजह शोहरत नहीं जी है। ये वजह शोहरत नहीं है। अदाकारी, जी मेन वजह शोहरत जो है वो अदाकारी है। मेन वजह शोहरत अदाकारी है। सर अब देखें, राज कपूर हैं, देवानंद भी हैं, देवानंद भी है। ही वाज आल्सो डायरेक्टर, उनके भाई डायरेक्टर थे बड़े। अच्छा, अब इसको नैरो डाउन करें। हाँ जी। राज कपूर तो बड़ा सिंपल है, फैमिली फ्रॉम पेशावर।
फैमिली फ्रॉम पिशावर और प्रोड्यूसर, वेरी वेल नोन राइटर एंड प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर राज कपूर, देव आनंद और कौन है सर जो उस जी। दौर के? शम्मी कपूर अच्छा, भी- और हमने सिन्ने वफात पूछ लिया? नहीं, हमने 100 साल से तो कम हुए हैं। 100 साल मैंने पूछ लिया था, 50 मैंने नहीं पूछा। 100 साल से कम हुए, इसका मतलब 1921 के बाद हुए, तो ये सारे उसमें आ जाते हैं। सारे उसी में आते हैं। ठीक है जी, ठीक। सुनील दत्त भी है बाय द वे, सुनील दत्त, उसका सर गुरु दत्त, गुरु दत्त भी है, सुनील दत्त भी है। बिगर नेम, मच बिगर नेम, गुरु दत्त। और वो डायरेक्टर भी था हाँ, और बड़ी बाकमाल फिल्में उसने बनाई। सिंगर भी था, नहीं, ही वाज नॉट अ सिंगर। एक्टर। गीता दत्त उसकी बीवी सिंगर थी, बड़ी बाकमाल सिंगर। गुरु दत्त एक्टर भी था। एक्टर तो गुरु दत्त तो मेथड एक्टर था। अच्छा जनाब, ये बताइए कि फिल्म प्यासा के साथ इनका ताल्लुक था कोई? जी बिल्कुल है। चौदहवीं का चांद से ताल्लुक है? नहीं। प्यासा से ताल्लुक है, चौदहवीं का चांद से नहीं। नहीं। ये हीरो डेफिनेटली नहीं था, ये ज्यादातर विलन के तौर पे आता था। मेरा नाम जोकर है के साथ ताल्लुक था? नहीं। दोनों रूल आउट हो गए। अभी हम डेंजर जोन में नहीं पहुंचे। बस एक सवाल एक सवाल बड़ा अहम होता है। एक जम अच्छा जी, जेलर फिल्म का मेन कैरेक्टर यही थे? नहीं, बिल्कुल। जेलर का मेन कैरेक्टर ये नहीं थे, क्योंकि प्यासा का जो विलन है ना, जो उसके मुकाबले पे है, वो जेलर का मेन कैरेक्टर था और था भी जेलर का। क्या उसका नाम मुझे नहीं आता, तो इसका मतलब है कि इनके अलावा कोई और। ये बड़ा एक्टर है कोई। 16 हो गए जी या 15? 16 क्वेश्चन। 16 हो गए सर। यहाँ कैफी की बड़ी शिद्दत से कमी महसूस हो रही। गुरु दत्त नहीं है, इसका बड़ा अफसोस हुआ। कि प्यासा के साथ ताल्लुक भी है और गुरु दत्त नहीं है। फिर जेलर वाला हमारा सवाल भी ज़ाया हुआ, क्योंकि जेलर में वही है, वो जो उसका मेन कैरेक्टर है ना। एंड जेलर वॉज सच अ बोर मूवी, और इतनी खूबसूरत उसके एक गाने की कंपोजिशन। मदन मोहन इसका कंपोजर है। हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ आराम कहाँ, क्या गाना है। और मैंने उस गाने के लिए उस फिल्म पर सारा वक्त ज़ाया किया। 3 सवाल रहते हैं? नहीं जी, 4 रहते हैं। 16 सर, सवाल प्लीज हुए हैं। ये ज़रा क्विक रिव्यू बताएंगे कि क्या क्या पूछा है हमने? सर, इंडियन मेल जिनकी वफात को 100 साल से कम हुआ है, उनका ताल्लुक शोबिस से है। और वजह शोहरत अदाकारी है। और सिंगिंग या म्यूजिक से कहा जाए तो ताल्लुक है, बस ताल्लुक है, वजह बस। शोहरत नहीं। सर ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आप इस पे गौर और क्यों उनका नहीं? ताल्लुक प्यासा मूवी से भी। प्यासा से, प्यासा की कास्ट में होंगे या प्यासा में कोई गाना गाया होगा। वजह शोहरत उनकी सिंगिंग नहीं है या म्यूजिक नहीं है? सर, उन सिंगिंग नहीं है, लेकिन एक्टिंग है। एक्टिंग है। एक्टिंग तो वजह शोहरत एस डी बर्मन की तो नहीं हो सकती। नहीं। हीरो मैं पूछ चुका हूँ, हीरो आते थे या एक्टिंग से ताल्लुक है, लेकिन हीरो नहीं पूछा। हीरो मैंने पूछा भी नहीं। नहीं पूछा, नहीं पूछा। मुसलमान का पूछ लें। सर मुसलमान जेन में कौन आता है? या तो जेन में कोई आए ना, इज मोस्ट प्रोबेबली अ हिंदू। ये नहीं पता कि दिलीप साहब ने कोई गाना गुना गाया या नहीं गाया। वजह शोहरत सिर्फ अदाकारी है। FSJ जी, जॉग योर मेमोरी सर। ट्राइंग टू जॉग माय मेमोरी। सर कॉमेडियन महमूद की तरफ ध्यान नहीं जाता? महमूद ने कोई गाना गाया गाना शाना गाते थे वो। और उनका स्टूडियो भी था। दैट आई डोंट नो। इंडियन का पूछ लें। ये डेफिनेटली कॉमेडी वाला सीन। अब मुझे याद नहीं आ रहा प्यासा में कॉमेडियन कौन था। मैंने अगर असल में देखी नहीं ना पीरियड, हाँ, मैं सिर्फ उसके गाने सुने। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बड़ा सॉन्ग सर। व्हाट अ सॉन्ग। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। कॉमेडियन का पूछ लें। एक सेकंड, क्रिप्टो करेंसी बड़ी थोड़ी रही है। तो 4 बिट जाया नहीं करने हमने। एक सवाल ऐसा कर लें जो 2 in 1 ले आए। हम अक्सर किया करते हैं, अब कर नहीं रहे, पता नहीं क्यों शाह खर्ची पे उतरे हुए हैं। कोई और कोई फिल्म सोची। महमूद की और तो फिल्म सर पड़ोसन कमाल है। मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है। मुस्तफा भाई ये बताइए कि ये जो शख्सियत आपने पूछी है ये कॉमेडियन है? जी। अच्छा जी, पड़ोसन में कॉमेडी की है इन्होंने? जी बिल्कुल। आपने महमूद पूछा है। मुस्तफा
मुस्तफा भाई जानना चाहेंगे कि कैसे पहुंचे वहां? जी जी बिल्कुल। कि प्यासा में अगर थे और गुरुदत्त भी नहीं थे तो डेफिनेटली कौन है जो रिपीट होता है बड़ी बड़ी फिल्मों, वो कॉमेडियन होता है। कॉमेडियन बहुत सी फिल्मों में होता है। मेरी ख्वाहिश है कि जब हम ओपन माइक कैफे की कराची ब्रांच खोलेंगे, मैं एक छोटा सा शीशे का घर वहां भी बनाऊंगा, यही टीम आके वहां पे भी शो करेगी। मेरी तरफ से आपको पहला इनविटेशन है कि आप जरूर तशरीफ लाइएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ज़रूर, हम भी आपको वेलकम करेंगे वहाँ पे। थैंक यू, मुझे बहुत खुशी हुई है एक कराचीआइट के साथ गप लगा के। थैंक यू ब्रदर। चलिए नेक्स्ट कैफे पेट्रन की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी शेख मोहम्मद हारून। शेख मोहम्मद हारून साहब से भी Another शेख साहब ऑन बोर्ड। आपका ताल्लुक कहाँ से है शेख साहब? जी साहिवाल से। साहिवाल। साहिवाल से। साहिवाल आज बहुत है भाई। अच्छा जी, साहिवाल में किस जगह रहते हैं फरीद टाउन के अलावा? सर साहिवाल में फतेह शेर कॉलोनी में। फतेह शेर कॉलोनी ये किस तरफ है? सर ये मिशन चौक के करीब है, गर्ल्स कॉलेज के जी पास। मिशन चौक जहाँ मिशन हॉस्पिटल है। जी एग्जैक्टली। वाह वाह वाह। अच्छा जी, शख्सियत शेख साहब जिंदा? जी। मर्द? जी नहीं। एशियाई? एशिया से भी ताल्लुक है। एशिया से भी ताल्लुक है। और खातून जिसका ताल्लुक एशिया से भी है। आप इतनी देर ये देख लें, मदर टेरेसा भी हम कर चुके हैं। जी सर। हम रूथ पाव भी कर चुके हैं। पाव भी कर चुके हैं। जिंदा है और एशिया से भी ताल्लुक। अच्छा, दूसरा ताल्लुक डिटरमिन दूसरा करें सर। ताल्लुक। बरतानवी है? जी सर। और ताल्लुक बरतानिया से भी है और एशिया से भी है। तो जिंदा है जमाइमा? जमाइमा खान इस वन। मेरे जहन में जमाइमा आती है एकदम। बिल्कुल। ताल्लुक वो भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं जो जी जी बेशुमार है। और सियासत और हुकूमत पे आ जाए। अच्छा जी शेख साहब, बराह रास्त सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है? जी नहीं। हाँ जी नहीं। बस फिर इसको आप नैरो साइड डाउन पे। दूसरी तरफ कीजिए। बिल्कुल। इनका ताल्लुक किसी अहम पाकिस्तानी शख्सियत से है? आई कैन सी द स्माइल। जी हाँ। जी हाँ, सलमान और ईसा की वालदा। इनके एक साहबजादे का नाम सलमान है क्या? जी। सर आप दोनों का पूछ सकते हैं, क्या पूछे? जी आपने जमाइमा खान पूछी। वाह। शेख साहब देखो असी पहुंचे किस तरह। सर सर आठवां मैं इतनी जल्दी उम्मीद नहीं कर रहा था। जी जी मैं भी नहीं कर रहा था, सेकंड लगे। मुझे अंदाजा था कि आप थोड़ा टाइम लेंगे और मैं अपने भाई से बात करता। मैंने कहा 15 सवाल तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। मोहम्मद शहजाद साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक तहसील हासिलपुर डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर से है। बहावलपुर से आए हैं आप? लाहौर में रहते हैं या कैफ़े के लिए आए हैं? स्पेशली आज कैफ़े के लिए आए हैं। वैसे मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आज तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भरमार है। वैसे ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है। जी जी, और कितना अर्न कर रहे हैं सर? बिल्कुल। $1 बिलियन प्लस है। $3 billion जी। 1 billion with freelancers and 2 billion with enterprise size software company. लगता है कि आप बिल गेट्स से बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं। नहीं, मैं स्टीव जॉब से ज़्यादा स्टीव जॉब्स से ज्यादा। ये वैसे आपका दोस्त जो बराबर में बैठा है, इसके गाने बहुत अच्छे हैं। बी प्राक वही आप? तो उसकी लुक वैसी है यार। अच्छा वो नहीं है? वैसे गाना अच्छा है, मैं तो तेरा मन बने। बड़ा क्या अच्छा गाना। ये मेरे दोस्त हैं, मामू कांजन से हैं स्पेशली आप। मामू कांजन माशाल्लाह। तो आप सबको वेलकम और शुरू करते हैं। शहजाद साहब ये बताइए कि शख्सियत जिंदा? नो। मर्द? जी। एशियाई? जी। साउथ एशियन? जी बिल्कुल। पाकिस्तानी? जी। ताल्लुक शोबिज से? जी। शोबिज। शोबिज। देयर इज सम अदर, खैर वो माइनर है। वो माइनर होगा, लेकिन शोबिज जो है ना दूसरी शोहरत की तरफ है। दूसरी शोहरत क्या है? ज्यादा हो। नहीं जी नहीं, शोबिज में एक्टर,
एक्टर टर्न्ड समथिंग एल्स, जैसे एक्टर टर्न्ड डायरेक्टर भी हो सकता है, एक्टर टर्न्ड फिलैंथ्रोपिस्ट भी हो सकता है। No, but we have not talked about actor. We Showbiz. talked about showbiz. तो Right? एक्टर, We haven't even determined television है या फिल्म है। सर एक्टिंग हम पहले वो कर लेना। हाँ पे पूछ लें, फिर एक्टर को पूछ लें। अभी हैं हमारे पास बिटकॉइन 2-4 हैं। 6 सवाल हुए। फिल्म एंड एक्टिंग। फिल्म एंड एक्टिंग सर, टीवी के दोनों तरफ लोग पूछते बड़े हैं टेलीविजन के साथ, उन्हें शोहरत टेलीविजन से मिली। जी बिल्कुल। ये देखिए ना, ये आम बात है, टीवी से शोहरत मिली। टीवी होस्ट भी हो सकता है ना। ये सर वो तो हो सकता है, जैसे टीवी पे एक्टर टर्न राइटर, मतलब मुस्तनसर हुसैन तारड़, ट्रैवल राइटर, ही इज अ वेरी बिग ट्रैवलॉग राइटर, लेकिन उन्हें वजह शोहरत उनकी टेलीविजन है। कोई राइटर भी हैं भैया? जी सर, राइटर भी हैं। सफरनामा निगार भी हैं? नो सर। तो ये राइटर हैं, टीवी राइटर। अनवर मकसूद अलाइव है? नहीं सर। ओ क्या है? नहीं सर। तो ये हमने जाया किया क्वेश्चन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जाया कर दिया हमने। ही इज नॉट अलाइव, वजह शोहरत टेलीविजन। राइटर भी हैं, अशफाक अहमद हैं, राइटर हैं बहुत बड़े। तो राइटर, एक्टर, डायरेक्टर। अच्छा, बाय द वे अशफाक अहमद बहुत बड़े सफरनामा निगार हैं जी। हम अशफाक अहमद पे नैरो डाउन कर लेते हैं, लेकिन वो एक्टर, उनकी वजह शोहरत जो है ना, वो एक्टिंग नहीं थी। शहजाद साहब, जी जी, आपने कहा है कि सफरनामा नहीं लिखा उन्होंने। जी जी, अशफाक अहमद भी आउट है, आई एम श्योर सर, लेकिन राइटर हैं, ये आपने कहा है। जी जी, जी। पर आपने राइटर का जवाब क्या दिया भैया? जी सर। जी सर, हैं राइटर भी है। राइटर भी है, तो वजह शोहरत राइटिंग नहीं है, कुछ और है। राइटिंग नहीं है उनकी वजह शोहरत से। देखे ना, राइटर हैं बट वजह शोहरत ये नहीं है। अब आधे उधर कि वो होस्ट भी हो सकते हैं, एक्टर भी हो सकते हैं। और फिल्म की तरफ अब जाएं थोड़ा सा, पहले पूछ लें कि एक्टर है या नहीं, और कॉमेडी की तरफ भी हमने जाना है सर। पहले एक्टिंग का एक्टर ही होंगे। ही इज नॉट अलाइव। ही इज नॉट अलाइव। अच्छा जी, शोहरत उन्हें अदाकारी से मिली? नो सर। 10 सवाल, 50-50। ही इज अ शो होस्ट एंड ही इज नॉट अलाइव। नॉट अलाइव, बट And he वी was a ऑलरेडी writer. हैड उमर शरीफ। जी नहीं सर, उमर शरीफ तो ऑलरेडी हैड इट। वो तो एक्टर थे ना, बहुत बड़े एक्टर थे। उमर शरीफ Movies अगर भी। एक्टर नहीं थे तो और कौन था? ये होस्ट अगर थे, होस्ट थे तो फिर तारिक अजीज थे। तारिक अजीज शायर भी थे, लिखारी भी थे, शायर, ठीक है ना। जो होस्ट तारिक अजीज एक गेम बना, शो भी तारिक करते अजीज एक्टर बुनियादी तौर पे, ही वाज एन actor, एक्टर। हाँ। कसम उस वक्त की, बिल्कुल 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 23 बहुत तगड़ी फिल्में उन्होंने कर रखी। बिल्कुल। एक गेम शो के होस्ट रहे हैं, जी सर, रह चुके हैं। शायर भी थे। जी बिल्कुल। फिल्म कसम उस वक्त की उनकी पहचान थी टीवी में आने से पहले। जी थी। देखती आंखों। जी, आपने तारिक अजीज साहब पूछे। जी बिल्कुल। चलिए फिर पेट्रन की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़िशान नज़ीर, ज़िला गुजरात से आया हूँ, कस्बा कुंजा से। अच्छा जी, शख्सियत जिंदा? नहीं सर। मर्द? जी मर्द। एशियाई? नहीं सर। ताल्लुक यूरोप से? जी सर। मेनलैंड से? जी सर। मेनलैंड से है तो गोया सेंट्रल यूरोप से है? नहीं सर, सेंट्रल से नहीं। सेंट्रल यूरोप नहीं है। अच्छा जी, ताल्लुक ईस्टर्न यूरोप से है? नहीं सर। वेस्टर्न यूरोप से है? नहीं सर। सदर्न यूरोप से है? जी सर। फुटबॉल? फुटबॉल हो गया। स्पेन? अच्छा सर, गुजरात वाले बहुत सारे बार्सिलोना में रहते हैं, एक बात मैं आपको बताता हूं। अच्छा, दूसरा गुजरात वाले मतलब आधा भिम्बर जो है वहां पे आपको, व्हेन आई वेंट टू बार्सिलोना, हर तीसरा गुजरात में सी। स्पेन तो जरूरी नहीं स्पेन, लेकिन स्पेन को कर लेना आप, हमारे पास तो चॉइस है। स्पेन है, पोर्चुगल का एक ही बंदा नॉन। अच्छा, ये
जिंदा नहीं, नहीं वो है भी था, सर, ये जिंदा नहीं है। नहीं सर, जिंदा नहीं है। जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है। नहीं इसलिए है। ज़हन में रखिए, वास्को डे गामा की तरफ बात जा सकती ठीक है, वो पीछे जा। चलें जी, अब पीरियड डिटर्मिन कर लें। तो पहले स्पेन की तरफ मुल्क ना कर लें, चलें, पहले मुल्क इटली, कर लें, मुल्क कर लें। इटली या स्पेन, दोनों में से कर लें। जीशान साहब, ताल्लुक इटली से है? जी सर है। रोम से होगा सर। पीछे रोम, जाएं, पीछे जाएं। जो क्योंकि- मोस्ट पॉपुलर है ना, जी 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 जी, वो मार्कस ऑरेलियस है, बिकॉज ऑफ ग्लैडिएटर। नहीं सर, स्पार्टिकस है। स्पार्टिकस भी है, मार्कस ऑरेलियस भी है, स्पार्टिकस जूलियस वाज सीजर नॉट भी है। एन इटालियन, ही वाज नॉट अ रोमन, ही इज नॉट अ रोमन, लेकिन उसका ताल्लुक इससे बहुत है। स्पार्टा से था ना वो तो। अच्छा जनाब, इटली से ताल्लुक है तो इंतकाल को 1000 साल से पीछे 500 साल तो रहत न कर दिए, चलें 500 कर लें। इंतकाल को 500 साल से ज्यादा हो चुका है। जी सर। वाह, क्या बात। आई वाज स्पॉट ऑन। ताल्लुक रोमन एम्पायर से, अब रोमन एम्पायर से है तो बिफोर बीसी। अच्छा जी, ये बिफोर क्राइस्ट की शख्सियत है? नहीं सर। आफ्टर है। दैट मींस जूलियस सीजर भी निकल गया? नहीं, जूलियस सीजर निकल गया, अब ये आ गया कॉन्स्टेंटीन आ गया, आपका कॉन्स्टेंटीन आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद नीरो, नीरो 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 पे नैरो डाउन करें। नीरो बाद क्या, पॉन्टियस पिलाटे जो जेरूसलम का गवर्नर था। जी जी जी, नजरक में जो वाकया उसकी कमांड में हुआ था, वो वहाँ का जनरल डायर था, बिल्कुल, who ordered the crucifixion, who executed actually the Jesus Christ. सियासत और हुकूमत में आए एम्परर। जो 500 साल पहले तो आपका वो भी है ना, इस्तांबुल का भी। आप टर्की की तरफ आते हैं ना, तो दैट इज नॉट सदर्न यूरोप, ये रोमन एम्पायर। देखें, बेसिकली दे वर नोन एज द ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जी जी, तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर थे ना, तो वो जिससे पहले 1000 साल, मोहम्मद फातेह की 1000 साल का डिटर्मिन करेंगे तो वहीं पर हम कहानी खत्म हो जाएगी। जी, क्या क्या क्वेश्चन क्या बनता है? लेट्स से 1200 साल पहले, आज से? हाँ। अच्छा जी, आज से 1200 साल पहले की शख्सियत है? नो सर। अब जो है 500 साल और 1200 साल। 500 साल से ज्यादा, 1200 साल से कम। सर, ये जो सुल्तान मोहम्मद फातेह के मुकाबले में जो बंदा, मैं वही कह रहा हूँ ना, उसका क्या नाम था? कॉन्स्टेंटीन द थर्ड था, या एम्परर था, आई थिंक कॉन्स्टेंटीन द थर्ड था। उसका एरा क्या है? उसका एरा है 1251-52। 1252। उसको क्या बनता है यहाँ से? तकरीबन 700 नहीं, कितने बनते हैं? 700 साल बनते हैं। 700 साल। 2021 से आप 700 साल निकालें तो 1321 बन जाएगा। उससे 100 साल पीछे, बल्कि 50 साल पीछे 1251-52 आ जाए। कॉन्स्टेंटिनोपल का पूछ लेना। ये उसके अलावा रोम में क्या, जाहिर है बीसी के बाद की पर्सनालिटी है ना। अच्छा जी, इनका ताल्लुक जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल से था, जिसे इस्तांबुल भी कहते हैं। नो सर। चले, वो निकल के सब। फिर आपका वो है कोलंबस भी इटालियन है। कोलंबस इज इटालियन। पूछ लें, एडवेंचरर, एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर था कोई भैया? नो सर। 14 questions. 14 questions. 14 questions, but this is interesting. This is history. Scientist, Galileo. Galileo was scientist. And, ताल्लुक सियासत और हुकूमत हमने अभी डिटरमिन नहीं किया, कितनी है? नहीं। भाईजान, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से था? नो सर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से था? कह सकते हैं, Yes, लेकिन वजह शोहरत नहीं थी। वजह शोहरत साइंस नहीं थी, लेकिन ताल्लुक था। तो लियोनार्डो भी है ना सर, ये तो लियोनार्डो डा विंची, हाँ, उसकी और उसकी वजह शोहरत मोनालिसा, ऑब्वियसली मोनालिसा, जिसे 1911 से पहले पूछता कोई नहीं था। वॉज ही अ पेंटर? यस सर। उन्होंने बहुत सी फ्यूचरिस्टिक मशीनों की ड्राइंग्स भी बनाई। जी सर। हेलीकॉप्टर भी उनका एक डिजाइन कॉन्सेप्ट था। जी। टैंक भी उनका एक कॉन्सेप्ट था। आर्मर्ड व्हीकल। जी। टैंक की इब्तदाई शक्ल डा विंची ने बनाई थी भैया। और उसका जो है एनाटॉमी, ड्राइंग ऑफ मैन। 20वां सवाल। ये 20वां सवाल है? आपने लियोनार्डो डा विंची पूछा जी। सर, थोड़ा सा आराम से बोलते थे।
बबू राना साहब माशाल्लाह बड़ी खुशी है आपको देख के। और मैं कहना चाह रहा था कि शेख साहब के दुरानिये में आप तो ऐसे बैठे हुए थे जैसे आपका बाजा चोरी हो। अभी भी आप वैसे ही हैं। आप हमारे गेस्ट हैं और आप ज़्यादा शोखे ना हो। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर, और बड़ी खुशी हुई है माशाल्लाह आपसे मिल के, आपको देख के, और ख़ास तौर पर आफ्ताब इकबाल सर आपसे। और अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे और आपका शो इसी तरह जो है वो मज़ीद ऊंचाइयों को छुए। शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।